सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज़, ये हमारा थर्ड पार्ट है। ये हमने आज थर्ड पार्ट बना रहे हैं जो हमारा सीरीज़ चल रहा है अभी यूट्यूब पर कि किस तरीके से आप कैंडल स्टिक को ट्रेड कर सकते हो, ओके। और किस तरीके से आप किसी भी टाइप का पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसके ऊपर एक अपना ट्रेड बना सकते हो। सो आज का जो थर्ड पार्ट है, आज इसमें हम सीखने वाले हैं कि हम कैंडल स्टिक के ऊपर किस तरीके से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ओके। और कितने टाइप के जो मेजर कैंडल स्टिक होते हैं, कितने टाइप के जो मेजर पैटर्न्स होते हैं, उनको हम इजीली मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। सो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि कितने टाइप के पैटर्न्स होते हैं यहाँ पे, ओके। तो सबसे पहले जो पैटर्न होता है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो पैटर्न होता है वो होता है इंगल्फिन पैटर्न। सेकंड पैटर्न होता है हरामी पैटर्न। जो थर्ड पैटर्न होता है वो होता है हैंगिंग मैन पैटर्न। फोर्थ होता है डोजी। और फिफ्थ होता है हैमर पैटर्न, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो इंगल्फिन पैटर्न होता है ना, ये दो टाइप का होता है, बियरिश भी होता है और बुलिश भी होता है। सेम फॉर हरामी पैटर्न, बियरिश एंड बुलिश। सेम फॉर हैंगिंग मैन पैटर्न, बेरिश एंड बुलिश। सेम फॉर डोजी एंड सेम फॉर हैमर पैटर्न। सो हमारे जो यहाँ पे मेन यहाँ पर जो कैंडल स्टिक होते हैं हमने सारे यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक है। कि आज हमें इन्हीं के ऊपर पूरी स्टडी करना है कि हम इन सारे पैटर्न्स को मार्केट में किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ओके। और इन्हें हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। सो हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझेंगे कि किस तरीके से आप इनको ट्रेड करेंगे। तो हम जो सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं वो हम करेंगे हमारा यहाँ पे इंगल्फिन पैटर्न से, ओके। तो यहाँ पे हमने बना लिया है यहाँ पे हमारा इंगल्फिन पैटर्न। अब इंगल्फिन पैटर्न के फॉर्म होने के पीछे का लॉजिक क्या होता है वो आप समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, मार्केट में पहले तो सेलर्स आते हैं, ठीक है। सेलर्स क्या करते हैं, मार्केट को पहले नीचे ले जाने का ट्राई करते हैं, ठीक है। और ये इस तरीके से नहीं जाता है धीरे धीरे, ये पहले थोड़ा स्लोली डाउन साइड मूव करेगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करेगा, सेलर्स को ट्रैप करेगा। सेलर्स को लगेगा कि एक लोअर लेवल के आसपास ये थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट, तो उन्हें लगेगा कि यहाँ से एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिर एक छोटा सा या फिर नॉर्मल साइज़ का एक कैंडल बनता है रेड कलर का, ठीक है। और जैसे ही इस रेड कलर के 50% को जब ब्रेकआउट देता है नेक्स्ट ग्रीन कैंडल, ये वाला जो ग्रीन कैंडल जब इस 50% को ब्रेक करता है इस रेड कैंडल के, सो यहाँ पे एक पैनिक टाइप का सिचुएशन क्रिएट होता है। लाइक, क्योंकि देखिए सेलर्स का क्या होता है, सेलर्स का हमेशा एक अपर साइड का एक स्टॉप लॉस लगा होता है, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर सेल करके बैठे होंगे उनका स्टॉप लॉस लगा हुआ इस कैंडल के ऊपर, इस कैंडल के हाई के ऊपर यहाँ पे उन्होंने एसएल लगा के रखा होगा। और जैसे ही ये एसएल हाई एक बार हिट होता है, ठीक है, उसके बाद जितने भी सेलर्स यहाँ पे सेल करके बैठे हैं वो सारे पैनिक सिचुएशन में आते हैं। और वो जो जितने भी उन्हें क्वांटिटी सेल करके रखी वो सारे स्टार्ट करते हैं बाई करना। तो इस लेवल के आसपास एक बाइंग अच्छी खासी क्रिएट होती है और उस बाइंग के कारण ही यहाँ पे मार्केट अप साइड का एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है। और जनरली क्या होता है, जो इंगल्फिन पैटर्न होता है ना, ये आपको मिलेगा कहाँ पे, डाउन ट्रेंड में। अगर आपको डाउन ट्रेंड में अगर इंगल्फिन पैटर्न मिल रहा है, ठीक है, तो उसके चांसेस ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा होंगे। इसको हम पहले एक बार यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अगर आपको इंगल्फिन पैटर्न, ये वाला पैटर्न अगर डाउन ट्रेंड में मिल रहा है, ओके, अब लिख लेते हैं डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में अगर आपको मिल रहा है पैटर्न कहीं ना कहीं इस जोन के आसपास, ठीक है,
सो ज़्यादा यहाँ पे चांसेस होते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे ज़्यादा होती है। सो आप इस टाइप के पैटर्न को ट्राई करिए डाउन ट्रेंड के सिनेरियो में फाइंड आउट करने, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा इंगल्फिन पैटर्न, इसको लिख लेते हैं हम। ये हो गया हमारा बुलिश इंगल्फिन पैटर्न, ठीक है। ये हो गया हमारा बुलिश ट्रेंड के लिए। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इंगल्फिन पैटर्न बट बेरिश ट्रेंड के लिए बात कर लेते हैं, बेरिश इंगल्फिन पैटर्न। अब बेरिश इंगल्फिन पैटर्न का जो होता है ना फॉर्मेशन, वो पूरा रिवर्स होता है बुलिश इंगल्फिन पैटर्न के अकॉर्डिंग। बेरिश इंगल्फिन पैटर्न आपको मिलेगा हमेशा एक अप ट्रेंड के मार्केट में। तो ट्राई कीजिए कि आप इस टाइप के पैटर्न को एक अप ट्रेंड के मार्केट में फाइंड आउट करने का कोशिश कीजिए। और क्या होता है, अगर आप दूसरी स्ट्रेटजीज को भी लगाते हैं, ठीक है, अगर आपको कोई यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है या फिर कोई यहाँ पे सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस दिख रहा है, अगर अपर लेवल के आसपास यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस दिख रहा है और रेजिस्टेंस लेवल के आसपास अगर आपको इस टाइप का पैटर्न फॉर्म होते हुए दिख रहा है, तो चांसेस ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा हाई रहेंगे। क्यों? क्योंकि हाई लेवल के आसपास एक सेलिंग साइड का आपको पैटर्न दिख रहा है, सो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी ही बढ़ जाती है उसके प्रॉफिट देने की। सो इस टाइप का पैटर्न आप फाइंड आउट करेंगे जब भी एक ट्रेंडिंग मार्केट होगा, एक बुलिश मार्केट होगा। सो बुलिश मार्केट में आपको इस तरीके का कोई अपर साइड पे कोई पैटर्न दिख रहा होगा, सो वहाँ पे आप एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इसके फॉर्म होने का जो होता है कॉन्सेप्ट वो भी सेम होता है, क्योंकि बुलिश मार्केट में क्या होता है, जो कि कंटिन्यू बायर्स होते हैं वो कंटिन्यूस बाइंग करते रहते हैं, नीचे उनका स्विंग बनते रहता है, ठीक है। बट जैसे ही फिर यहाँ पे एक छोटा सा कैंडल फॉर्म होता है ग्रीन कलर का, और जैसे इस ग्रीन कैंडल का 50% या फिर ग्रीन कैंडल का पूरा 100% यहाँ पे जब ये पूरा ये डाउन साइड ये पूरा एक्वायर कर लेता है जो नेक्स्ट रेड कैंडल होता है, सो यहाँ पे फिर एक शार्प सेलिंग की प्रोबेबिलिटी क्रिएट होती है और इसके चांसेस ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे फिर जो होते हैं बायर्स, वो पैनिक में आके अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करने लगते हैं और वहाँ पे एक शॉर्टिंग की पोजीशंस को क्रिएट करते हैं। सो इस तरीके से हमारा होता है ये बेयरिश इंगल्फिन पैटर्न। तो यहाँ पे हमने दो समझ लिए हैं। अब इसका एक फटाफट से क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि किस तरीके से बेयरिश इंगल्फिन बनता है और बुलिश इंगल्फिन। तो आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ पाएंगे और दोनों पैटर्न भी आपको ईजिली आइडेंटिफाई मार्केट में कर सकते हो। सिंपल सी बात है, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। अगर इस टाइप का पैटर्न अगर आपको एक डाउन ट्रेंड में मिले, डाउन साइड के मार्केट में आइडेंटिफाई होगा, सो यहाँ पे आप एक बाई की पोजीशन को क्रिएट करोगे, ठीक है, अगर इस टाइप का पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो रहा हो तो। एंड इफ़ यू फाइंड दिस काइंड ऑफ पैटर्न ओके इन अ बुलिश मार्केट, सो आप यहाँ पे एक सेलिंग की पोजीशन को फाइंड आउट करोगे। यहाँ पे लिख देते हैं सेल, सिंपल। इसमें एंट्री और एग्जिट किस तरीके होगी वो भी बता देता हूँ। एंट्री बनेगी, ठीक है, एंट्री बनेगी ये प्रॉपर सेटअप बनने के बाद। जब आपका ये प्रॉपर सेटअप बन जाएगा ओके, या तो आप इसके हाई के ऊपर यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, या फिर इस रेड कैंडल के 25% को रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पे एक बाइंग की पोजीशन को क्रिएट कर सकते हो और उसके बाद यहाँ से मार्केट फिर एक अपसाइड का रैली बना सकता है। इधर आप 25% पे बाइंग कर सकते हो या फिर 50% पे भी बाई कर सकते हो। जनरली मैं क्या करता हूँ 25% पे बाय कर लेता हूँ, यहाँ से 25% के बाद या तो आप 50% पे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो या फिर इसके लो पे भी आप आपका स्टॉप लॉस लगा सकते हो। एंड सेम फॉर बेरिश पैटर्न। इस टाइप का अगर पैटर्न यहाँ पे फाइंड आउट हो रहा है, ठीक है, तो इधर आप यहाँ पे इसके 25% के रिट्रेसमेंट पे एक सेल की पोजीशन को क्रिएट करो, या तो 50% के लेवल को जब ये रिटेस्ट करता है उसके बाद सेलिंग की पोजीशन को क्रिएट करो, ठीक है। और आपको स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल का हाई, इस ग्रेट कैंडल के हाई के ऊपर आप यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। सो गाइज ये तो हो गया हमारा आज के लिए, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं वो हमारा दूसरा पैटर्न समझेंगे, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।